पैसे सेव करने सबको पता है, पैसे सेव करके इन्वेस्ट करने ये भी सबको पता है, पहले भी पता था, आज भी पता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपने आप को फाइनेंशियली फ्री फील नहीं करते? उसके सिर्फ दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, हम लोग किसी चीज को ऊपर ऊपर से तो समझ लेते हैं लेकिन डेप्थ में जाके एनालाइज नहीं करते। दूसरा रीजन, हमारे पास वो पेशेंस नहीं है जिसके कारण हम इरैशनल डिसीजंस ले लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो दुनिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से थोड़े हटके हैं। तो सीट बेल्ट थाम लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला है 50-50 रूल। आपको बहुत सारे लोगों ने 50-30-20 रूल के बारे में बताया होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको 50 रुपये अपने एसेंशियल नीड्स की तरफ खर्च करने हैं, 30 रुपये अपने ख्वाहिशों की तरफ खर्च करने हैं और 20 रुपये सेव करने हैं। लेकिन ये जो 20% वाला थंब रूल है ना, वो रियल लाइफ में बहुत इफेक्टिव नहीं है। ये थंब रूल आपके सेविंग्स मसल को कभी भी बढ़ा नहीं पाएगा और आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। द करेक्ट रूल टू थिंक ऑफ इज द 50-50 रूल। ये रूल ये बताता है कि अगर आपकी आमदनी 100 रुपये है तो आपको 50 रुपये आपकी ज़रूरतें और ख्वाहिशों की तरफ खर्च करने हैं और 50 रुपये सेव करने का एफर्ट करना है। हो सकता है कि आप पहले महीने में 10 रुपये सेव कर पाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद शायद आपकी आमदनी में से आप 50% सेव कर पाएंगे। आपका इंटेंट 50% सेविंग्स का ज़रूर होना चाहिए। इस रूल का और एक फायदा ये होता है कि जब आप अपनी आमदनी का 50% पैसा स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं बिटवीन योर एसेंशियल्स एंड डिजायरेबल्स, आपके बहुत एसे एसेंशियल्स डिजायरेबल्स कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 50-30-20 रूल को फॉलो करेंगे तो शायद आपको एक आईफोन खरीदना एसेंशियल लगेगा, बट जब आप 50-50 रूल को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी आमदनी का सिर्फ 50% हिस्सा मैं स्पेंड कर सकता हूँ और इस सिनारियो में शायद मेरा आईफोन एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। अगर वो डिजायरेबल है तो मैं अगले महीने, अगले साल या 2 साल के बाद भी वो खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आमदनी का 50% हिस्सा मुझे आज, कल, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर जरूर सेव करना है। दूसरा है द 3-5% रूल। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने द 4% रूल सिखाया होगा। ये रूल ऐसा बताता है कि अगर आपको फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद हर एक साल 20 लाख रुपए का खर्चा करना है तो आज आपको 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना पड़ेगा। 5 करोड़ रुपए ये कैसे मैंने डिराइव किया? बहुत ही सिंपल है। 20 lakhs डिवाइडेड बाय 4% इज इक्वल टू 5 करोड़। मतलब 4% रूल ये बताता है कि आपके खर्चे जिस पर्टिकुलर अमाउंट का 4% है उतना कॉर्पस आपको क्रिएट करके रखना पड़ेगा। ये गोल्डन रूल है, ये थंबनेल है, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर रूल रिटायरमेंट लाइफ के लिए बनाया गया था। मतलब अगर आप 60 साल की उम्र के हैं और आपको और 30 साल निकालने हैं तो ये रूल का रेलेवेंस है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे लोग बहुत ही अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। लोग इन द एज ऑफ 40s और 50s अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। इस सिनेरियो में ये रूल थोड़ा सा ट्वीक करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करना होगा। अगर आप आज 25 ईयर्स की एज पर खड़े हैं और आपको 45 ईयर्स की एज पर रिटायर होना है तो आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि 45 ईयर्स की एज पर आपके कौन से खर्चे होंगे। शायद उस उम्र पे आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज गोइंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपका या आपकी स्पाउस का एक मेडिकल कंडीशन हो सकता है। ये सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखकर आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करना पड़ेगा। एक बार आपने अपने एक्सपेंसेस का एक एस्टिमेट रेडी कर दिया तब आपको 3-5% रूल अप्लाई करना है। इन जनरल सिनेरियो हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस को 4% से डिवाइड करके कॉर्पस लेके आते थे। तो मान के चलिए अगर आपका 20 लाख का खर्चा था तो 20 लाख डिवाइड बाय 4% हम 5 करोड़ का कॉर्पस बनाने का एडवाइस करते थे। लेकिन अगर हमको वोलेटिलिटी को प्लग इन करना है तो हमें ये परसेंटेज 4% के बदले 3% यूज करना चाहिए। इसका मतलब अगर 45 साल की उम्र के बाद आपके सालाना खर्चे ईयरली एक्सपेंसेस 20 लाख है तो आपको 20 lakhs डिवाइडेड बाय 3% 6.6 करोड़ के कॉर्पस को बनाने की तरफ मेहनत करनी है। आपने कॉर्पस तो बना लिया और आप रिटायर भी हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद आइडियली 4% रूल ये बताता है कि आपको एवरी ईयर अपने कॉर्पस का 4% विड्रॉ करना है, लेकिन ये चीज गलत है। आपको मार्केट कंडीशंस को ऑब्जर्व करके अपने विड्रॉल्स को चेंज करने की जरूरत है। अगर एक पर्टिकुलर साल में मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है और आपके कॉर्पस की वैल्यू कम है तो आपको उसमें से केवल 3% विड्रॉ करना चाहिए।
दूसरे साल अगर आपके कॉर्पस की वैल्यू बहुत अच्छी है, आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको 5% विड्रॉ करना चाहिए। मतलब लुकिंग एट मार्केट सर्कमस्टेंसेस, अगर आप अपने विड्रॉल्स को चेंज कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका कॉर्पस आप एक राइट स्पिरिट में प्रोटेक्ट कर पाएंगे। 3 to 5% रूल का एक प्री कंडीशन है। आपको ये रूल को फॉलो करके कॉर्पस बिल्ड जरूर करना है, लेकिन उससे पहले आपको 2 साल का इमरजेंसी फंड जरूर बनाना है। आप कॉर्पस बिल्ड करने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आ गया और मार्केट डाउन है, तो आप अगर कॉर्पस में से पैसा उठाएंगे तो आपको जरूर लॉस होगा। इसलिए कॉर्पस में पैसा इन्वेस्ट जरूर कीजिए, लेकिन एक 2 साल की इमरजेंसी फंड को तैयार करने के बाद। तीसरा हो गया 30x15x20 रूल। हमने 15x15x15 रूल तो सुना हुआ है। हमने ये सुना हुआ है कि अगर हम 15,000 रुपये एवरी मंथ 15 सालों के लिए 15% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। तो फिर ये 30x15x20 का नया रूल कौन सा है? ये रूल नया नहीं है, ये एक मॉडिफिकेशन है जो बहुत ही जरूरी है आजकल के टाइम्स में। हमने ये डिसाइड किया था कि हमारी फैमिली का 45 इयर्स की एज पे खर्चा 20 लाख होने वाला है, तो ये हमारा फैमिली एक्सपेंस था। तो ये पर्टिकुलर रूल के कंसिडरेशन में हमें फैमिली इनकम देखना है और फैमिली इनकम में से हमें 30,000 रुपीज सेव करना है। आपका शायद ये कंसर्न हो सकता है कि मेरी फैमिली की सेविंग्स एवरी मंथ 30,000 नहीं हो सकती, तो आप बिल्कुल हताश ना होइए। जैसे जैसे आपकी फैमिली की इनकम बढ़ेगी, आप डेफिनेटली 30,000 पर मंथ सेविंग्स पे पहुंच पाएंगे। आपको बस 30,000 पर मंथ सेविंग्स करने हैं, 20 साल तक करने हैं और 15% रिटर्न देने वाले असेट्स पे सेविंग्स करने हैं। ऐसा करने से आपका कॉर्पस 1 करोड़ का नहीं, 2 करोड़ का नहीं, 3 करोड़ का नहीं, 5 करोड़ का बनेगा। एंड दिस 5 करोड़ कॉर्पस इज वेरी क्लोज टू 6.6 करोड़ कॉर्पस विच वी डिस्कस्ड इन रूल नंबर 1। मतलब अगर 45 या 50 साल की उम्र में आपको लगता है कि आपके खर्चे 20 लाख रुपए होने वाले हैं, तो आपको आज से 20 साल के लिए 30,000 पर मंथ सेव करना है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इजीली समझते हैं कि आपको अब क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी करंट इनकम को भूलकर अपनी इनकम का 50% हिस्सा सेव करना है। दूसरा, आपको अपने रिटायरमेंट में पर ईयर कितने खर्चे लगेंगे उसको कैलकुलेट करना है और उसको 3% से डिवाइड करके अपने कॉर्पस वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तीसरा, आपको इमरजेंसी फंड्स, कम से कम 2 साल के इमरजेंसी फंड्स अपने पास रेडी रखना है, सेव करना है और सेफ सोर्सेज जैसे फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना है। चौथा, आपको कम से कम 30,000 पर मंथ की सेविंग्स तक पहुंचना है और वो सेविंग्स आपको 20 साल तक रखनी है, इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न के असेट्स में। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ही इजीली अचीव करवा सकती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए खूब बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी फाइनेंशियल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको भी फायदा हो पाए।